हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज 4K और मैंने आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देने को कहा था और कहा था कि जो कोई उस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका कमेंट हम स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे अगली वीडियो में। तो वो कमेंट हम स्क्रीन पर फ्लैश करने जा रहे हैं। 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं बलजिंदर सिंह ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका भी आप सही आंसर देते हो, चाहे जितने भी जाने देते हो, हम उनका कमेंट अगली वीडियो में स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट्स की बात चल रही है तो मैं आपको कुछ और कमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ हटके इन्फॉर्मेशन। ये कमेंट कर देते हैं कि आप बुई लिंक डिस्क्रिप्शन में देना भूल जाते हो। और एक सर मुझसे कह रहे हैं कि कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, मुझे ये बॉक्स सच में खरीदना है। वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था HD बॉक्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर कार्ड पर लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सच में भूल जाता था, पर अब से ये गलती नहीं होगी। अब से आपको बेस्ट बुई लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन मिल जाएंगे। जिस भी कंटेंट का मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूँगा, जिसमें मैंने बेस्ट बुई लिंक की बात की है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट्स में पिन किया मिल जाएगा लिंक। ये मेरा वादा है आपसे, आप सभी से। अगर किसी और को भी ये तकलीफ आई हो तो आई एम रियली सॉरी। अब से आपको ये तकलीफ बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू ऑफ D2H स्ट्रीम बॉक्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके मन में आ रही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दे दूं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में। तो गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर वो आपने वीडियो देखी हो तब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कह रहा था कि D2H और डिश टीवी ने अपना कंबाइंड सेटअप बॉक्स निकाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसे जरूर देखें। यहाँ पर कार्ड पर लगा लिंक, तो कार्ड पर दे दूंगा, तो एंड स्क्रीन पर मैं दूंगा ही दूंगा। तब मैं कह रहा था कि ये कंबाइंड सेटअप बॉक्स बना रहे हैं, डिश टीवी ने D2H को खरीद लिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि D2H स्ट्रीम बॉक्स का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि D2H के बॉक्स अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। और जो लोग उस सेटअप बॉक्स का लिंक मांग रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वो वीडियो बनाई थी 2022 में, तब वो बॉक्स पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च नहीं हुए थे। अब वो मार्केट में पूरी तरह से लॉन्च हो जाएंगे, इसलिए जब भी मेरे पास लिंक आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा, वीडियो बना के हुई तो वीडियो बना कर दूंगा, तो शॉर्ट के माध्यम से कर दूंगा लिंक शेयर। तो आप उस कंबाइंड सेटअप बॉक्स को खरीद सकते हैं। D2H के बॉक्स अभी भी मिल रहे हैं मार्केट में, वो बंद नहीं हुए हैं। तो इस बॉक्स के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। ये बॉक्स सेटअप बॉक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग की सुविधा मिल जाती है। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय थाईलैंड है और इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल साउंड मिल जाता है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, डोंट स्किप द वीडियो। तो चलिए कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। लेट्स गो। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिब्बा हमें व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। ऊपर लिखा है D2H स्ट्रीम, चूज योर एंटरटेनमेंट विद वॉइस कंट्रोल। और इससे नीचे हमारे एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स की, हमारे STB की इमेज दे दी है इन्होंने। और इसके नीचे लिखा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड टीवी। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कई सारी ऐप्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि प्राइम वीडियो, यूट्यूब, सोनी लिव, G5, ALT, बालाजी, मैक्स प्लेयर, होई चोई, वूट, वाचो, गाना, हंगामा। और इसमें मिल जाता है इरास नाउ,
गूगल प्ले, गूगल असिस्टेंट, HDR, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्रोमकास्ट, HDMI। क्योंकि इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, इस कारण से आप इसमें अपनी पसंद की ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और गूगल असिस्टेंट मिल रहा है तो इसमें आप वॉइस कंट्रोल के साथ टाइपिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं वॉइस कंट्रोल के साथ। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं फटाफट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि ऊपरली साइड पर D2H स्ट्रीम, यहाँ पर बैक साइड पर इसकी और डिटेल्स दी गई हैं। तो चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले मिल जाता है एक यूजर मैनुअल। इसमें आपको इसकी एप्स फीचर्स के बारे में बताया गया है और इसके इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसे देख सकते हैं। और हमें मिल जाता है 12 वोल्ट का DC अडेप्टर वाइट कलर के साथ। इसकी वायर भी काफ़ी लेंथ काफ़ी अच्छी है। और हमें मिल जाती है HDMI केबल, बहुत अच्छी HDMI केबल दी है। और हमें मिल जाता है एंड्रॉयड रिमोट। इसमें आपको इसके कई सारे बटन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि स्पेशल हैं, जैसे कि YouTube, वाचो, गूगल असिस्टेंट का बटन और भी रिकॉर्डिंग का बटन, अप डाउन का बटन और भी काफ़ी सारे बटन्स हैं। नीचे आपको D2H की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और हमें मिल जाती हैं 2 बैटरीज AAA साइज। और हमें मिल जाते हैं हमारे कनेक्टर्स जो कि नीले रंग में है यहाँ पर। तो चलते हैं अब हमारी मेन यूनिट की ओर, हमारे मेन कंटेंट की ओर, हमारे स्ट्रीम बॉक्स की ओर। तो ये हमें ऊपर की साइड से कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। इसके बीच में D2H की ब्रांडिंग दी गई है और कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है एक साइड पर। हमें फ्रंट साइड से ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर D2H स्ट्रीम लिखा गया है और IR सेंसर दिया गया है। और हमें पोर्ट और यहाँ पर डॉल्बी डिजिटल साउंड की ब्रांडिंग भी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी एक साइड पर हमें मिल जाता है CI पोर्ट और इसकी दूसरी साइड पर हमें दी गई है वेंटिलेशन के लिए जगह, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी नीचे भी हमें वेंटिलेशन के लिए जगह मिल जाती है। और इसके ऊपर थोड़ी सी बॉक्स की डिटेल मैं आपको दिखा नहीं सकता। और इसके बैक साइड पर हमें मिल जाता है डिश एंटीना लगाने का पोर्ट, AV पोर्ट, इंटरनेट पोर्ट, HDMI पोर्ट। और एक बात ध्यान करें, इसमें इंटरनेट का पोर्ट दिया गया है। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप इसमें सीधा भी केबल लगा सकते हैं। और हमें मिल जाता है HDMI पोर्ट और डॉल्बी साउंड के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। और हमें मिल जाता है एक और USB पोर्ट। और हमें लास्ट में मिल जाता है हमारा DC इनपुट पोर्ट। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब कर लेते हैं इसका रिव्यू। इसे चलाकर देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस देता है हमें। गाइस यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम बात कर लेते हैं। देखो यार, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, इतने सारी ऐप्स हैं इसमें, इतने सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़, ओके, ताकि जब भी हम कोई ऐसी नई वीडियो डालें आप हमारी कोई वीडियो मिस न कर पाए। तो यहाँ पर हमें रिमोट को पेयर करना है। हमें जब तक उसकी रेड लाइट ब्लिंक न करने लग जाए तब तक हमें यहाँ पर आप रिमोट के ओके बटन को हमारा रिमोट पेयर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये चालू हो चुका है। यहाँ पर इसके फ्रंट पर एंड्रॉयड TV लिखा आ रहा है। आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और आगे आप तो आगे हमें मिल जाता है क्विक सेटअप बॉक्स योर TV विद एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आप इसे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर दें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट वाईफाई नेटवर्क। अगर आप अभी इसे वाईफाई नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं तो यस कर दें, तो जोड़ लें, नहीं तो इसे स्किप। तो यहाँ पर हमने इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें लोकेशन को यस कर देना है। तो यहाँ पर इसे भी यस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने एंड्रॉयड TV का नेम सेलेक्ट करना है। आप इनमें से कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम नेम भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हमारे एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये लो बैलेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने इसे एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये अभी एक एरर बता रहा है, तो हमें सैटेलाइट चेंज करनी होगी। उसके लिए हम सैटेलाइट मैनेजमेंट पे जाएंगे।
जो कि सेटिंग्स के अंदर है। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ से LMB सेटअप पर जाएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ हमने इस सैटेलाइट को SCS 8 पे चेंज करना है। तो हमें यहाँ पर इसे चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हमें इसे चेंज करने के लिए एक सीक्रेट कोड डालना है। वो कोड है 2468। तो यहाँ पर 2468 प्रेस करते ही सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है, इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ये सैटेलाइट चेंज करना है। यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमें यस करना है। तो यहाँ पर हमारा STB रीस्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से ये स्टार्ट हो रहा है, ये सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोंडेड टीवी चैनल्स अपने आप ऐड हो रहे हैं हमारा बॉक्स रीसेट करने के बाद। मैंने ये तो आपको बताया था कि ये लो बैलेंस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने ये बॉक्स अभी तक एक्टिवेट नहीं कराया है। तो चलिए इसका इंटरफेस देख लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था ये सारी ऐप्स इसमें आपको मिल जाती है। इसमें आप कस्टम चैनल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ से आप चैनल कस्टम कर सकते हैं। इसकी ऐप्स में जाकर आप इसकी सारी ऐप्स भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी में जो आपने वीडियो देखे हैं उसके रिकॉर्ड मिल जाएंगे सारे के सारे। अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। अभी और सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर रिकॉर्डर में आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स। यहाँ पर आपको डिवाइस डिटेल्स और भी काफ़ी फीचर्स हैं। यहाँ पर हम एंड्रॉयड सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइस परफॉर्मेंस में चलते हैं। यहाँ पर अबाउट में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन सारा दिखाया गया, सारा कुछ इसमें क्या क्या है, मॉडल वर्जन सारा कुछ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन 9 है। तो यहाँ पर साउंड सिस्टम में भी आप देख सकते हैं ये सारे फीचर, डॉल्बी साउंड है और भी काफ़ी सारे हैं। इसमें आप HDMI CEC का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। आप यहाँ से और भी फीचर्स देख सकते हैं। अब ये पूरा रिव्यू वीडियो नहीं था, चलिए थोड़ा सा सिस्टम अपडेट कर लेते हैं। अगर आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी ज़्यादा डिटेल में बना देंगे। अब जो मैंने वो फीचर बताया था ना कस्टम चैनल वाला, वो आप यहाँ से ऐड रिमूव चैनल भी कर सकते हो अपनी होम स्क्रीन से। यहाँ पर आप ऐप्स देख सकते हो अपडेट होने के बाद। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको ये ऐप्स चलवाने के लिए इस बॉक्स को एक्टिवेट कराना ही पड़ेगा। बिना एक्टिवेट कराए इसमें कोई एंड्रॉयड ऐप नहीं चलेगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बोल चुका हूँ, अब भी बोल देता हूँ कि इसे खरीदने का बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट्स में पिन किए मिल जाएगा। आप वहां से इसे बड़ी ही आसानी के साथ खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप हमारी कोई वीडियो मिस न कर पाएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।